नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कोऑपरेटिव के बारे में चर्चा शुरू की थी। कोऑपरेटिव का निर्माण या जो आधुनिक ज़माने में अब जब हम कोऑपरेटिव के बारे में बात करते हैं, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। जब औपनिवेशिक इंग्लैंड अपने औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठा पा रहा था और वो गरीबी के कुछ चक्कर में फंस चुके थे। तो सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर कुछ लोगों ने मिलकर के कोऑपरेटिव की निर्माण की और उसकी संरचना को प्रतिपादित किया। उसके बाद में अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में सबसे बढ़िया कोऑपरेटिव का उदाहरण है अमूल, जो कि गुजरात में दूध उत्पादक जो थे और जिनके साथ में सही आर्थिक व्यवहार नहीं हो रहा था और उस आर्थिक व्यवहार से बचने के लिए उन लोगों ने समूह बनाया और समूह बनाने के बाद में अमूल नाम की बड़ी संस्था का निर्माण हुआ, जिसका अगर आपको देखना है अच्छे से, उसको अगर समझना है तो बहुत पुरानी एक पिक्चर मुझे याद आती है। मंथन नाम से एक पिक्चर बनी थी। अगर आपको कोऑपरेटिव समझना है, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो कोऑपरेटिव को किसी भी संदर्भ में नहीं समझना चाह रहे। कोऑपरेटिव बहुत बड़ी ताकत है और उसको समझने के लिए युवाओं को उस पिक्चर को ज़रूर देखना चाहिए, जो है मंथन। मंथन में जो अमूल का जो निर्माण हुआ था, अमूल कंपनी की जो अवधारणा बनी थी, उसमें मंथन का बहुत बड़ा योगदान है। तो आगे हम बात करते हैं। इस ताकत को सरकारों ने समझा और सरकारों ने समझ करके इस पूरी परियोजना को जो व्यक्तियों के लिए बनी थी, जो समाज के लिए बनी थी, उसको हाईजैक कर लिया। और वर्तमान में जब हम कोऑपरेटिव को देखते हैं तो कोऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र में है, कोऑपरेटिव डेयरी क्षेत्र में है, कोऑपरेटिव किसानी क्षेत्र में है, जहां वो बीज, खाद का और फर्टिलाइज़र को डिस्ट्रीब्यूट करने का, बनाने का निर्माण करती है। लेकिन जैसा कि आज़ादी के 40-50 सालों में हुआ, हर जगह जहाँ पर भी सरकार ने समाज से चीज़ों को अलग करके अपना हस्तक्षेप बढ़ाया, हस्तक्षेप बढ़ाते ही उन्होंने वहाँ पर ऐसे नौकरशाहों को बैठा दिया जिन्होंने आगे जाकर के भ्रष्टाचार किया। और आज कोऑपरेटिव भ्रष्टाचार का, जो सरकारी कोऑपरेटिव है, आज भ्रष्टाचार के बहुत बड़े प्रतीक बन चुके हैं। नोटबंदी के दौरान जितने भी बैंकिंग कोऑपरेटिव थे, उनके काले कारनामे आप लगातार यूट्यूब पर देखते आ रहे हैं और वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, उनके राज्य में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव के जो भ्रष्टाचार हुए थे, बैंकिंग कोऑपरेटिव के नोटबंदी के बाद, वो सबसे ज़्यादा हुए थे। लेकिन आज एक कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर कोऑपरेटिव आज बहुत सक्सेसफुल तरीके से, बहुत सफलतापूर्ण कार्य कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो समाज की संरचना है, वहाँ पर जो सामाजिक प्रक्रिया के लोग रहते हैं, वो एक मिले जुले रूप में रहते हैं। तो जो सरकार में ने जो कोऑपरेटिव बनाई, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और जो उसकी जो मूल अवधारणा थी कि समाज तक पहुंचना चाहिए, वह पहुंचना कम हो चुका है और उसके जो ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं वो अच्छा पैसा काट रहे हैं। इसके बाद में अब हम उस कोऑपरेटिव को ध्यान में नहीं रखेंगे। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान है पारिवारिक कोऑपरेटिव की तरफ। मैं एक नई अवधारणा को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको शिक्षा के द्वारा क्या सिखाया गया? पिछले 20-25 सालों से, 30 सालों से हमारी शिक्षा ने एकांकी जीवन जीना या न्यूक्लियर फैमिली जीने को ही अपना एक जीने का तरीका बता दिया है। जब परिवार की अवधारणा की बात आती है तो परिवार की अवधारणा में मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और यही एकल परिवार की जो अवधारणा है उसको मजबूत किया जा रहा है। जैसे ही कुछ बच्चा कमाना शुरू करता है, जैसे ही कोई युवक कमाई की तरफ आता है, वह सबसे पहले ये देखता है कि मैं अपनी यूनिट से अलग हो जाऊं, मैं अपने पिताजी से अलग हो जाऊं, मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊं, मैं अपना करूं और अपने पर पैसा खर्च करूं। बस यही जो शुरुआत है, यहीं पर सबसे पहले आर्थिक बोझ की शुरुआत शुरू हो जाती है। जब आप आर्थिक युग में प्रवेश करते हैं, जब युवा आर्थिक युग में प्रवेश करता है, तब वह सारे चैलेंजेस को अपने आप को संभाल नहीं पाता, उसको सहायता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो शिक्षा प्रणाली है, उसने उसको एकांकी जीवन जीने में जो स्वप्न दिखाए हैं, वो उसमें आ जाता है। परिणाम क्या होता है? आज बेंगलोर में अच्छे अच्छे लोग आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन सब कर्जदार हैं। सब किस में फंसे हुए हैं? सब ईएमआई में फंसे हुए हैं।
और ईएमआई में आप जब तक फंसे रहेंगे जब तक आप पारिवारिक कोऑपरेटिव को नहीं समझेंगे। पारिवारिक कोऑपरेटिव में क्या है, आप परिवार के साथ में रहिए, पिताजी के साथ में रहिए, माताजी के साथ में रहिए और उस परिवार को मजबूत कीजिए, पारिवारिक कोऑपरेटिव को मजबूत कीजिए, जिससे आपको आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार के जो कष्ट आजकल के युवाओं को भोगने पड़ रहे हैं वह नहीं भोगने पड़ेंगे। हाँ, कैसी कभी कभी परिस्थिति हो सकती है कि कुछ युवा जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं नौकरी की मजबूरी के कारण वो अलग हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह सामाजिक मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए, अपने आर्थिक मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए, जिस जगह से यह एकल परिवार की अवधारणा आई थी, यानी यूरोप से जिस प्रकार से एकल परिवार की अवधारणा आई थी, वहीं अब आर्थिक दबाव में इंग्लैंड में, अमेरिका में वो लोग अपने परिवारों के साथ में, अपने पिताजी के साथ में, अपने मूल परिवार के साथ जा रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो ये परिवार की अवधारणा थी जो बहुत मजबूत थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव के कारण, उनके उत्पादों को बेचने के कारण और एक आर्थिक ढांचे को तहस नहस करने के कारण या हमारी समाज के जो परिभाषा है उसको बदलने के कारण जो हमारी शिक्षा प्रणाली से एकल परिवार की जो व्यवस्था बताई गई उसको हटा करके अब हमें कोऑपरेटिव परिवार की तरफ जाना चाहिए, हमें हमारे सहयोगात्मक परिवार की तरफ जाना चाहिए। अगले वाले वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे आय का विभाजन हुआ है और किस प्रकार से हम आय विभाजन के आधार पर अपने अलग अलग जो वर्ग हैं हिंदुस्तान में उसको समझने का प्रयास करेंगे।